Namaste viewers. Hi, let's talk about Natraj Talkies. I'm sure this old commercial of Natraj pencil will take you back in your old school days. You know Natraj pencil is still the champion and it is the first choice of Indian students. But unfortunately, our iconic and one of the oldest theatre of Dehradun town is not a champ anymore. Once it used to be one of the most loved cinema, and nowadays it's very isolated, calm and silent. Especially, it has been greatly affected by the this COVID scenario, and there is no activity for the last three years. Although there was a provision to book the tickets through Book My Show, but still people don't like to go in these cinemas anymore because there are many other options, better options in Dehradun, multiplexes and the theaters in the malls. अगर हम नटराज से थोड़ा आगे चलें तो वहाँ पड़ता था मरकरी ड्राई क्लीनर्स, मेलाराम फोटोग्राफर और जो अभी भी एग्जिस्ट करता है सिनेमा आर्ट स्टूडियो। और ये आपको जो कैप्री ट्रेड सेंटर है, इट यूज्ड टू बी ग्राफिक एरा एंड कैप्री सिनेमा हॉल। उस समय हम मूवीज़ देखने यूजुअली विक्रम में जाया करते थे क्योंकि विक्रम ही एक कम्यूटिंग मीन था हमारे लिए और हमको उसमें जाने में बड़ा मज़ा आता था। उसका किराया 1 रुपये होता था। और उसके बाद जब हम अपने स्कूल से या कभी पल्टन बाज़ार से हम अपनी फैमिली के साथ घूमते हुए आते थे तो हमारी निगाहें हमेशा पिक्चर हॉल के पोस्टर्स पे ही रहती थी। प्रभात पे कौन सी पिक्चर लगी है, कृष्णा पैलेस पे कौन सी लगी है, छायादीप पे कौन सी लगी है और नटराज पे कौन सी लगी है, और घर आके फिर इसके बारे में डिस्कस करना। बड़ा ही मज़ा आता था ये सब देख के, क्योंकि उस समय ज़्यादा ट्रेलर्स नहीं आते थे फिल्मों के टीवी पर, और ऐसा हम सबके हाथ में मोबाइल नहीं था। बट दैट वाज अ रियली गुड। फर्स्ट डे फर्स्ट शो तो देखना नटराज या किसी भी सिनेमा हॉल में नामुमकिन था, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, बिकॉज एज सुन एज वहाँ पे हम टिकट लेने जाते तो हमें हमेशा हाउसफुल का बोर्ड ही दिखता था, क्योंकि ज़्यादातर टिकटें ब्लैक हो जाती थी। आजकल की जनरेशन को तो ज़्यादा कुछ ब्लैक टिकट्स के बारे में पता नहीं होगा, क्योंकि अब सब ऑनलाइन होता है तो देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर ब्लैक, एंड ब्लैक करने वालों की मार्केट भी चली गई। आपको गब्बर की शोले फिल्म तो याद होगी, जो कि 1975 में रिलीज़ हुई थी और ये नटराज सिनेमा में बहुत पॉपुलर हुई थी। आपको मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि नटराज सिनेमा में सुबह रील में एक बार शोले लगती थी और उसके बाद ये रील शाम को भेजी जाती थी आफ्टरनून शो के लिए लक्ष्मी थिएटर, जो कि था मोती बाज़ार। किसकी प्रॉपर्टी है? चमन बिहार हाँ RTI के पास जी ये उन्हीं का है। वो भी उन्हीं के नाम पे। हाँ चमन विहार। हाँ ये अच्छा। तो लास्ट पिक्चर कौन सी लगी थी? अभी लास्ट जब कोरोना आया था वो लगी थी 1937 से पहले बना था ये। I think Natraj was the first theatre in Dehradun which adopted digital sound system, because do you remember there was one movie called Hum Aapke Hain Kaun which was very popular, and the demand for that movie was that the cinema should be equipped with digital sound systems. अच्छा, ये है नटराज। देखो कभी कितनी रौनक होती थी। अच्छा, ये बालकनी कहाँ गई इसकी? बालकनी तोड़ दी। अच्छा, ये बालकनी कहाँ गई इसकी? बालकनी तोड़ दी। कब? जब सिनेमा का दौर नीचे की ओर चला गया तो बालकनी में कोई आता ही नहीं था, तो उन्होंने तोड़ के से होटल बनाए, सोचा कि नहीं चला। यहाँ थी ना बालकनी? अरे वाह, कितनी
सीट है इसमें? 500। आपको जोश से भरे हुए फ्रंट रो वाले दर्शक तो याद होंगे जो बहुत ही बढ़िया चीयर करते थे एक एक डायलॉग्स पे और क्लैप करते थे, अप्लॉज करते थे और वो फिल्म के साथ फिल्म में घुस जाते थे, मतलब उसको इतना एंजॉय करते थे और बीच में खड़े भी होके डांस भी किया करते थे सामने स्क्रीन के सामने। सो दैट वाज रियली अ नाइस टाइम। सो व्यूअर्स, कैसा लगा आपको नटराज का सफ़र? आई एम श्योर आप अपने प्लेजरेबल पास्ट को याद कर रहे होंगे और आप भी नॉस्टैल्जिया फील कर रहे होंगे। हाँ, मुझे तो बहुत नॉस्टैल्जिया हुआ और डोंट वरी, मैं आपके लिए कुछ ना कुछ देहरादून की पुरानी नई बातें लाता रहूँगा और आप लोगों का मुझे बहुत बहुत प्यार मिल रहा है एंड थैंक्स अ लॉट फॉर योर एप्रिसिएशन एंड कमेंट्स। आपकी कोई भी डिमांड हो तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट एंड कमेंट एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।